लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आयुष विभाग के तबादले पर सवाल उठे हैं। लखनऊ में तैनाती पर चर्चा में आए ड्रग्स इंस्पेक्टर पर लग चुका है रिश्वत का आरोप। 4,000 की रिश्वत के आरोप पर अयोध्या में ट्रांसफर किया गया है। रिश्वत प्रकरण की जांच रिपोर्ट पर सवाल उठ रहे हैं। निदेशक बनने के बाद दोबारा लखनऊ पोस्टिंग को लेकर चर्चाएं तेज हैं। आयुष विभाग की कार्यप्रणाली पर भी नए सवाल उठे हैं। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आयुष विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। लखनऊ में तैनाती पर चर्चा में आए ड्रग इंस्पेक्टर पर लग चुका है रिश्वत का आरोप। 4,000 की रिश्वत के आरोप पर अयोध्या में ट्रांसफर किया गया है। रिश्वत प्रकरण की जांच रिपोर्ट पर सवाल उठ रहे हैं। निदेशक बनने के बाद दोबारा लखनऊ पोस्टिंग को लेकर चर्चाएं तेज हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता शादाब सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शादाब, ड्रग इंस्पेक्टर पर रिश्वत का आरोप लगा है, इसको लेकर सवाल भी उठ रहा है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए अरुण, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश आयुष विभाग में हुए हालिया तबादलों को लेकर विभागीय गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। सवाल उस फैसले पर उठ रहे हैं जिसके तहत सैंपल जांच के नाम पर कथित तौर पर 4,000 रिश्वत लेने के आरोपों के बाद लखनऊ से हटाए गए ड्रग इंस्पेक्टर डॉक्टर संदीप वर्मा को एक बार फिर आयुर्वेद निदेशालय लखनऊ में तैनाती दे दी जाती है। तो ऐसे में जानकारी के मुताबिक रिश्वत लेने का कथित वीडियो सामने आने के बाद तत्कालीन महानिदेशक IAS मानवेंद्र सिंह ने पूरे प्रकरण की जांच तत्कालीन डिप्टी डायरेक्टर नारायण दास को सौंपी थी। उस समय डॉक्टर संदीप वर्मा का तबादला लखनऊ से अयोध्या कर दिया गया था। अब विभाग में चर्चा है कि नारायण दास के निदेशक बनने के बाद डॉक्टर संदीप वर्मा की दोबारा आयुर्वेद निदेशालय लखनऊ में तैनाती कर दी गई है। इस फैसले के बाद विभाग के भीतर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस प्रकरण में रिश्वत लेने के आरोपों की जांच कराई जा रही थी, उसी अंतिम रिपोर्ट क्या रही? यदि जांच पूरी हो चुकी थी तो उसका निष्कर्ष सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? और यदि जांच लंबित थी तो फिर संबंधित अधिकारी को दोबारा लखनऊ में तैनाती किस आधार पर दी गई? हालांकि इस पूरे मामले में विभाग की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। ऐसे में तबादले को लेकर उठ रहे सवालों में आयुष विभाग की कार्यप्रणाली पर कई बहस छेड़ दी गई है। तो अब देखना ये है कि आगे क्या कुछ निकल जाता है, क्योंकि जिस तरह से ये मामला सामने आया है तो एक ये बड़ा सवाल आयुष विभाग पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल शादाब, कहीं ना कहीं देखा जाए आयुष विभाग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर फिर आपकी ओर